ये है इंडिया और इधर है नेपाल। तो ये है हमारी दूसरी दुकान, मतलब दूसरी तीसरी आप जो भी कहते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस रोड में। नदी में अगर कोई गाड़ी गिर गई तो वो मिलती भी नहीं है, गायब भी हो जाती है। पर ना कक्षा 3 में पढ़ता था मैं। तब क्यों वो चाहिए। हाँ। यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता भी है ऊपर जाने का, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज ब्लॉग मैं मंदिर वाली दिन से बना रही हूँ। तो अभी दिन के 2-2:30 बज रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव, अपने पुराने वाले घर। तो मैं नया ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो अभी मैं आई हूँ अपनी दुकान वाले घर पे। तो सामने खड़ी है हमारी बुलेरो, ओल्ड इज गोल्ड है ये हमारी। और ये है हमारी एक दुकान और ये है दूसरी दुकान। तो ये है, और इधर पापा रहते हैं कभी कभार जब यहाँ आते हैं। तो ये है वो बिल्डिंग, और ये दोनों दुकान हमारी हैं इसमें। तो अभी हम पहुंच गए हैं बेड़ा की बाज़ार में, और इसका गांव पड़ता है इसी के नीचे। तो पहले अब हम जाएंगे जॉलजीबी, और वहाँ मैं आपको अपनी दूसरी दुकान भी दिखाऊंगी, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने गांव। और जैसे जैसे हम नीचे को जा रहे हैं गर्मी भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि नीचे है नदी और उसके किनारे हमारा गांव है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से दिखने लग गई है जॉलजीबी की बाजार, और यहाँ पर है बहुत ही डेंजर जोन। बिल्कुल स्वाला वाला ही हाल है यहाँ भी। और ये है इंडिया और इधर है नेपाल। ये दिख रहे हैं नेपाल के घर बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर होता है इन दो नदियों का संगम, और इसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर जॉलजीबी का मेला भी लगता है, जो कि बहुत सालों से लग रहा है। बहुत पुराना मेला माना जाता है इसको। तो ये आ गया है जॉलजीबी का पुल, और अब यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो ये रोड जाती है बरम मुंशियारी की तरफ को, और ये वाली रोड जाती है जॉलजीबी धारचूला आदि कैलाश वाला रूट है ये। और ये जो सामने गेट दिख रहा है ये है नेपाल जाने वाला रास्ता। तो यहाँ से जाते हैं नेपाल। नेपाल गेट के जस्ट सामने ही है हमारी दुकान। तो ये है हमारी दूसरी दुकान, मतलब दूसरी तीसरी आप जो भी कहते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने देखी होगी वहाँ की पिथौरागढ़ की, दूसरी मैंने आपको अस्कोट की दिखाई, और तीसरी ये है जॉलजीबी में। और इस साइड है बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अभी हम आ गए हैं अब वापस। तो यहाँ से 2 किलोमीटर हमें पीछे आना पड़ता है, फिर वहाँ से अलग रोड कटती है। तो गाइस हम इतने अच्छे बन के आए हैं देखो, क्योंकि हमें पता है वहाँ कितना गर्म होगा, इसलिए हम ऐसे ही आ गए घर के कपड़ों में। काव्या भी आई है यहाँ पे। साड़ी गाड़ी पहन के चाची कितनी अच्छी है, साड़ी पहनती है। देखिए मम्मी है सूट में उतनी रहती है। मुझे तो पता है ना वहाँ की गर्मी, ये तो जेल से दिया होता है। संसारी है ना, थोड़ा साड़ी पहनती है। मम्मी सूट में।
तो अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे को। और अब यहाँ की रोड देखना गाइस, नेपाल की रोड देखो, ये इतनी अच्छी बन गई है बिल्कुल। लेकिन हमारे गांव की रोड जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने तो ऐसी देखी है, तब पहले से भी ऐसी होगी ना पापा। ये इतनी खतरनाक रोड है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस रोड में। आजकल थोड़ा सा ये चौड़ी हो रखी है, वरना तो इससे भी ख़राब रोड हुआ करती थी, इतनी डर लगती थी इसमें। और नीचे है भयंकर नदी और ये सामने पूरा नेपाल है ये। हाँ, कई ट्रक गए हुए तो हमने भी देखे, गायब हो जाते हैं कोई नदी में। अगर कोई गाड़ी गिर गई तो वो मिलती भी नहीं है, गायब ही हो जाती है। यहाँ तो ऐसा ही है। तो रास्ते पे पड़ता है एक छोटा सा गांव पगड़ीहाट, तो अभी हम वहीं पहुँचे हैं और इसके बाद आएगा सीधे हमारा ही गांव। तो जब हम पैदल आया करते थे मम्मी के साथ, तो हम इस पुल से आते थे पैदल, शॉर्टकट। पहले मम्मी हमको पैदल लेके आती थी क्योंकि हमें जॉलजी भी ना जाना पड़े गाड़ी के लिए। तो हम इस पुल से पैदल बहुत ज़्यादा गए हैं और एक दिन में गिरी भी थी यहाँ से फिसल के। और बरसात में तो ये पानी पूरा इसके ऊपर तक आ जाता है, रोड तक, तब तो इसमें गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और ये रास्ता भी कई बार टूट चुका है, हर बरसात में टूटता ही है। आज तो पानी थोड़ा कम है। और ये पहुंच गए हैं हम अपने गांव में। तो यहाँ से बाज़ार हो गई है शुरू। तो मैं आप लोगों को ले आई हूँ अब प्लेन्स में। अब देखना कि हमारा गांव कैसा है, एकदम प्लेन्स की तरह सीधा सीधा। इस दुकान से हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है। यहाँ हम दादाजी के साथ बहुत आया करते थे बचपन में। तो पहुंच चुके हैं, गाड़ी का रास्ता हो गया है ख़त्म। अब हमें थोड़ा सा जाना है पैदल अपने घर पहुंचने के लिए। और ये है यहाँ का सुंदर व्यू। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ये नेपाल का है। तो हमारे गांव का एरिया यही है जो सीधा सीधा है और इसके बीच में है नदी। तो ये देखो हमारी जनता। और आजकल तो बहुत ही ख़राब हो गई है यहाँ की रोड। यहाँ तो फिर भी सही हुआ करती थी। तो अब यहाँ से हमें चलना है पैदल ऊपर को। अपने ससुराल पहुँच गई है मेरी ईजा। हाँ तो गाइस इतने काले हो गए हम यहाँ की धूप में। तो हम पहुँच गए हैं अपने गांव। कैसा लग रहा है काव्या? अच्छा नहीं है, गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और यहाँ डर लगती है सबसे ज़्यादा सांप की। ये देखो डब्बा लेके चल दिए। तो परसों बरसी के दिन कुछ आया होगा यहाँ गांव से, तो ये देना है हमने। थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे हमें चढ़ाई चढ़ के थोड़ा ऊपर जाना है, फिर आएगा हमारा घर। ज़्यादा पैदल नहीं है। तो क्या उठता है जल्दी आ। गाइस धूप सांप होगा नीचे, ध्यान से देखना, ध्यान से आना। वही जोशी, आपको कैसा लग रहा है फिर? इतने तुम तो सालों बाद ही आ रहे हो यहाँ। मेरे को हो गए होंगे 10-12 साल। नहीं इतने नहीं, इतने कहाँ हुए पागल? हो गए हैं, नहीं तो 10 साल से ज़्यादा हो गए। इतना पसीना ऐसा ही होने वाला था फिर अब गाँव में।
ये देखिए सुंदर रास्ता पत्थरों से बना है, इतना प्यारा लग रहा है। ये इनका ही है काव्या। तो ऊपर को आते ही सबसे पहले पड़ता है ये वाला घर और इसके बाद आएगा दूसरे में हमारा ही घर है। ये देखो यहाँ पे भी है एक डॉगी। ये देखो अच्छा मानने लग गया मम्मी को। देखने लग गया गाइस हमारा घर। ये मेरी इजा के खेत। अब जहाँ तक नजर जा रही है सारे खेत हमारे ही हैं। इधर से आगे तक ऊपर तक दाएं बाएं सारा गेहूं काट रखे हैं। खूब काम किया है मेरी इजा ने इसमें। मेरी दादी ने। ये सारे खेत हम ही लोगों के हैं, हमारे ही परिवार के। वाह इतना अच्छा लग रहा है। आज कितने टाइम बाद आ गई। ये रास्ता भी थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा हो गया है और सामने हमारा घर बंद पड़ा है और बगल में है छोटे वाले बूबू का घर। तो वो लोग तो आते जाते रहते हैं। और ये देखिए पूरा प्लेन है दूर दूर तक। तो हमारे खेत इधर साइड वाले हैं सारे और बाकी और जगह भी है ऊपर को। आ रहे हैं मेरे पीछे से और इतना पसीना हो गया मुझे, इतना गर्म होता है ना यहाँ। पहुँच गई मैं। चलो गाइस, और ध्यान भी देना पड़ता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डर होती है सांप की। अभी हम सब दिखाएंगे आपको। अम्मा यहाँ पे वेट कर रही है हमारा। आज तो मैं वीडियो बनाते हुए आई हूँ, देखा आप? बच्ची देखो, बच्ची देखो। ठीक हो? ठीक है ये ईशा बच्ची ना बाबा। अब तू भी आता, तू भी आता। ये आ गए हम अम्मा से मिलने। देखा मैं आ गई आपसे मिलने। यहाँ पर भी हैं देखो ये डॉगी। यहाँ पे लग गई है मम्मी अपने बहू होने का कर्तव्य निभाने लग गई है आती। तो थोड़ा हेल्प कर दे रही है। अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है तो गेहूँ डालें तो ये उठा देगी। और ये देखिए खेत हमारे। काव्या कैसा लग रहा फिर यहाँ आके? हैं आम तो खत्म हो गए रे, आम का सीजन चले गया अब। तो ये है हमारा पुराना घर। तो साइड से कुछ ऐसा दिखता है और आगे से तो हालत बहुत ख़राब हो गई है इसकी। हमने सारी तैयारियां भी करी थी कुछ सालों पहले कि हम इसमें छत डालेंगे, लेकिन फिर अम्मा का ऐसा ही हो गया और हमने डाला भी नहीं। और हम फिर भी इसमें डालते बनाते, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ की मिट्टी में लग जाती है दीमक। तो अगर ये बंद रहेगा तो वैसे भी दीवारें ख़राब हो जाएंगी क्योंकि मिट्टी की दीवारें हैं अंदर से। तो कोई फ़ायदा नहीं था उसको बनाने का, इसीलिए हमने नहीं बनाया। तो अब एक बार खोलते हैं और फिर चलते हैं अंदर। और ये वाला है छोटे बूबू लोगों का घर। तो उनका अभी एकदम ठीक है क्योंकि वो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई नहीं हुआ इसलिए बंद ख़राब हो गया है। तो अब देखते हैं अंदर घुसते हैं। कब से बंदे हुए, कहीं सांप ना निकल जाए। और यहाँ पर मिली है एक पुरानी डायरी घर के अंदर। अब देखते हैं किसकी है। दिखा दिखा। माय गॉड, क्या हो गया यहाँ ऐसा? सर के बुरे हाल हैं रे बाबा। देख के चलना, एक बार सीधे मत घुसना। ये पन्नी भी सारी नीचे गिर गई है। ये आमा बुबू का कमरा, ये मंदिर।
यहाँ लगा है लकड़ी में पूरा दीमक। ये हमको मिला है यहाँ पर एक डब्बा ड्राई फ्रूट्स रखने वाला, और ये अलमारी में है पुरानी पुरानी बहुत चीज़ें, और यहाँ कपड़े भी हैं। हालत ख़राब हो रखी है इनकी। ये बल्ब, पुराने टाइम की वॉच। HMT प्रिया। किसकी वॉच है? कक्षा 3 में पढ़ता था मैं। तब की वॉच है ये? हाँ, मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। HMT प्रिया, ये हमारे पिथौरागढ़ फूफा जी ने मेरे को गिफ्ट करी थी। हैं? हाँ, पिथौरागढ़ वाले फूफा जी ने गिफ्ट करी थी। मैं कक्षा 3 में पढ़ता था। ये तब ये की देखो, घड़ी है। रखो रखो इसको, रखो, हम संभाल लेंगे। आपने तो यहाँ फेंक दिया, हम संभालेंगे। लाओ। HMT प्रिया है ये, फूफा जी ने गिफ्ट करी थी मेरे को। देखा, ये इतनी सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या मिलेगा अभी, तो फिर देखेंगे। ये चारपाई, पुराने ज़माने में ना ये वाली चारपाइयाँ होती थी, ये बनाते थे इससे। अब इसको नहीं ले जाने का रीज़न ये था कि पहले हमने अपना घर बनाया नहीं था, हम किराए में ले जा नहीं सकते थे। ये देखो पुराने ज़माने की घड़ी, स्क्रीन प्रिंट 1984। कब की होगी पापा ये? 1984 लिखा तो है। ये अब बताइए, इतनी पुरानी वॉच है। 1984 में यमुना स्क्रीन प्रिंट मथुरा का व्यापारी होता था, उसने गिफ्ट दी। और ये जयमाला है चाचा चाची की मेरे, है ना? हाँ उनकी है। ये पॉलिसी किसका है? किसी को ये क्या लगा है इतना तेरा? ये सब चाल लग रही है। ये है मेरे बूबू की स्वेटर, जिसे वो बहुत पहनते थे। ऐसी एक स्कर्ट भी थी, अभी भी कितनी अच्छी है। पंखा पुराने जमाने का, ये मेरे पैदा होने से पहले खरीदा था। अब देखो कितने 50 साल हो जाते हैं इस पंखे को। ये पंखा होगा आपके 1976 का है। फिलिप्स का पंखा है, 1976। तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत स्पेशल चीज। तो ये है पापा का झूला। ये मेरे नामकरण के दिन एक जब हमारे पापा ठेकेदारी करते थे तो उनका एक मिस्त्री था, तो मेरे नामकरण के दिन उसने दिया था गिफ्ट। ये गिफ्ट में मिला, और पहले ऐसा ही झूला हुआ करता था, लकड़ी ऐसा होता ही नहीं था पहले तो, लेकिन पापा के लिए फिर भी बनाया था उन्होंने। वो नामकरण के दिन किसी मिस्त्री ने गिफ्ट करा था। लकड़ी का झूला देखो अभी तक भी एकदम सही है। दी थी, अब डोली बताने का है। हाँ डोली भी थी एक ने, ये देखो एक ने डोली भी गिफ्ट करी थी तब, क्योंकि पापा बहुत सालों बाद हुए थे, तो किसी ने कुछ खुशी से अपनी गिफ्ट किया था। और ये है हमारे किचन का रूम। मेरा किचन ये आग जला के खाना बना, चूल्हा, फिर यहाँ पर गैस और ये ऊपर है लकड़ियाँ रखने वाला बनाया रहती थी। अब नाम मुझे कुछ नहीं पता। ये ऊपर है, नीचे बोर्ड से दूध ला के रखती थी। खजाना इसी में रखते थे। नाली की बघार है ये मेरी। ये बच्चों के खिलौने हैं, ये काव्या कपिल के होंगे। कपिल काव्या के यहाँ। ये मिट्टी की तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ सब दिमाग लगता है, मिट्टी गिर जाती है, वरना इसको सुधारा जाता। अब देखो कैसे दिखाऊं, ये देखो मेरी आमा का भगार, इसमें होंगे बर्तन फुल एकदम। ये है कुछ ही, इसको बर्तन पकड़ने वाला था शायद ये। किसी को पता है तो कमेंट करो इसको, क्या है इसका नाम? सनेसी। मुझे कुछ कह रहे हैं, सबके वहाँ अलग अलग कहते होंगे। ये बड़ा सा भगार है। ओहो सर भी टच होने लग गया अब तो मेरा इसमें। गाइस ये मेरा चकला बेलन मिल गया मुझे। देखो मम्मी बताओ इसकी कहानी, है कहाँ से आया है, कैसे बनाया है? मैं रोटी बनाती थी। हाँ। तो रोज अपनी आमा को परेशान करती थी। हाँ। आमा मुझे भी मम्मी के जैसे रोटी बनानी है करती है। हाँ। फिर आमा ने एक दिन इसको बनवाया तेरे लिए। देखा मेरे लिए बनाया था, छोटा सा, देखो कितना छोटा है, हाथ के बराबर है ये। आमा ने बनवाया ये। रोटी बनाऊंगी करके देखो, इतना छोटा। हाँ अब मैं इसको भी ले जाऊंगी अगली बार आके, अभी रहने देती हूँ। ये केतली है हमारे पास यहाँ। केतली भी है देखो, चाय वाली। ये देखो ये है मट्ठा बनाने वाला, क्या कहते हैं इसको? फिरका, फिरकी, दो। इसको मट्ठा बनाती थी। ये देखो। हाँ। आजकल कौन बनाता है इसे? कोई आजकल नहीं। तो मशीन आ गई है। मशीन लगाओ। अब उधर को मत जाओ यार। ये मेरी मम्मी की घर है, ये बुआ लोगों की है। पहले से मम्मी का, मेरा तो उधर है। अनटच साड़ी भी है देखो, उस बेचारे की वो भी नहीं खुली ये। है, धागा भी नहीं खुला है। धोती है ये, नहीं धोती। ये मेरा जब तो हुई थी ना पैदा, तब पापा ये मेरे बेल्ट लाए ये देख लो, अभी इतना पुराना बेल्ट अभी भी सही भी है गाइस। देखो क्वालिटी देखो ना, ये खरीदा था। गजब यार, पुरानी चीजें होती तो अच्छी हैं वैसे।
अरे पुंदुरे पंदरे में उदान दिन क्या है ये? क्या चाहिए तुम्हें? सब मिलेगा यहाँ। खुशबू भी आ रही है इसमें, मसाले वसाले हैं शायद कुछ है। इसकी खुशबू आ रही है ये। ये झोला, ये ना झोला गाइस, ये ऐसे झूले होते थे। पहले ऐसे झोले होते थे ना ये। एक तरफ एक रस्से वाले। जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था जब पहले सबका ये है। यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता भी है ऊपर जाने का, देखो। अब मैं कितने बार गई हूँ। ये ना खिड़की है, बाहर जाती है ऐसे जाती थी, मैं बताऊँ। हाँ इसमें चलती थी, हाँ। इसमें हाथ लगाती थी, फिर इसमें चल के इसमें पाँव रखा, इसमें से फिर यहाँ पाँव रखती थी, यहाँ से भी जाती थी। बिल्कुल। अब तो इन 2 सीढ़ियाँ नहीं चली जा रही है। और ये आगे का भी हाल ऐसा हो गया। पहले ना हम यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी पालते थे, यहाँ पर रखे रहते थे, यहाँ से जाती थी मधुमक्खी। पसीने से हालत ख़राब हो गया। और जैसे गर्मी में मैं जाती हूँ तो सारे दाने हो जाते हैं। और मेरे पीछे हैं पूरे आम के पेड़ और एक कटहल का पेड़ भी है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा घर थोड़ा बहुत आज मैंने कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, पर क्या करें, यहाँ दीमक लग जाता है। हम सुधार के भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आएगा कौन, रहेगा कौन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़, बहुत पेड़ है मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा। ये वाला है कटहल का पेड़, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया है। और ये सारे आम के पेड़ हैं, बहुत आम लगते हैं, हर वैरायटी के आम है। ये सारे अलग अलग पेड़ हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बड़े वाले पेड़ का पसंद है, क्योंकि इसमें अच्छा आम होता था। और पीछे देखिए लीची का पेड़ है, उधर अमरूद पपीता सब कुछ होता था पहले। और यहाँ पर वॉशरूम है, जैसे कि पहले घर से थोड़ा दूर ही हुआ करते थे वॉशरूम वगैरह। तो एक में बाथरूम और एक में वॉशरूम है। बाकी ये सारे खेत यहाँ भी हमारे हैं, ऊपर को भी और ये नीचे का भी, जहाँ तक दिख रहा है सारे हमारे ही परिवार के हैं। और ये सामने जो दिख रहा है आपको ये पहाड़ी सारे नेपाल है, मतलब इतना जस्ट सामने ही है नेपाल के। हम लोगों को भी देख सकते हैं ऐसे थोड़ा वहाँ पर नीचे तक जाकर। तो अब घर की मालकिन, अब अम्मा तो चले गई, अम्मा के बाद मम्मी ठहरी फिर मालकिन। अब मालकिन ने लगा दिया है ताला। घर को देखिए बहुत गंदा लगता है, लगता है क्योंकि आप रहे हो ना बहुत ज़्यादा। अब बहुत गंदा लगता है, देखिए कितना बुरा लग रहा है। क्या करें, मैं भी बहुत ज़्यादा रही हूँ इसमें तो, औरों से तो। बच्चे पालने बहुत जरूरी है ना, अपने घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। क्या करें। फिर थोड़ा दूर हो गया ना, वरना तो हम प्रॉपर आके अच्छी से सब कुछ करते थे। तो ये रहा फिर हमारा घर। और मेरी बुआ लोग जो भी देख रहे हैं सब देख लो अपने घर को। बुआ लोगों के लिए बना रही हूँ मैं वीडियो, बुआ लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, कह रही हूँ अपना घर देखना। अब लेकिन ऐसा मत कहना कि ख़राब हो गया है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को भी पता है, जब तक हम अस्कोट थे हम बहुत अच्छे से रखते थे। अपनी यादें ताज़ा कर लेना आप लोग भी, क्योंकि जब मुझे ही इतना अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का तो पूरा बचपन यहीं बीता है। आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर करना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। और ये सामने वाला भी दोनों बुआओं को दिखा देती हूँ, अगर आप लोग भी मेरी वीडियोस देखते हो तो। आपका घर भी, और यहाँ पे भी है, मतलब इसके नीचे भी गोट है। कम से कम मतलब 10-12 कमरे हैं इस घर में। पीछे साइड से भी है, अभी मैंने तो अभी आपको सिर्फ आगे से दिखाया है। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि हमारे पास रहे, क्योंकि घर तो धीरे धीरे ऐसे टूट रहा है, पर अब ये वीडियो बन गया तो कम से कम इतना तो रह पाएगा। आने वाले समय में हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट फ्लोर है 5-6 रूम उसमें है। नीचे से तो हमने सीमेंट वगैरह डाला था, लेकिन छत और दीवार हम नहीं बना पाए और फिर ऐसे बंद हो गया, तो अब वो ज़्यादा ख़राब हो गया है। और ऐसे ऊपर कमरे हैं, 10-12 कमरे हैं इस घर में। मुझे डर भी लग रही है पीछे को जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सांप वाँप बहुत ज़्यादा निकलते हैं, गर्म एरिया है। पर मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ एक बार। तो ये है पीछे से, अब आई गई हूँ तो एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम गाय भैंस वगैरह बांधते थे, जितने भी जानवर थे। ये ऊपर को जाने का रास्ता है और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है घर। यहाँ से भी है दरवाज़ा, और नीचे गाय वगैरह को बांधने का कमरा जिसको गोठ कहा जाता है वो था। पीछे वहाँ पर खाना वगैरह बनाते थे, बाहर का चूल्हा।
और बाकी सारे आम के पेड़, यहाँ पे माल्टे का भी बड़ा पेड़ था। वैसे होता तो है नहीं क्योंकि ये गर्म एरिया, लेकिन काफ़ी होते थे, हमारे लिए हो जाते थे। लीची का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ से है फिर ऊपर जाने का रास्ता, तो ऊपर भी है हमारे खेत, वहाँ तो बहुत ही अच्छा व्यू है, लेकिन अभी वहाँ जाने का टाइम है नहीं। तो आमा लोगों ने तो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है, पर हमारा ऐसे ही हो गया। हेलो गाइस, अब हम घर जाने लग गए। बैगन गाइस, तो हम घर जाने लग गए हैं। गाइस, तो हम घर जाने लग गए हैं। बाय दीदी, बाय। वैसे चलना नहीं पड़ता, वैसे करके झूम भी हो जाते हैं। ये खटीमा वाली आमा है। हेलो गाइस, ओए होए हाय तीसरी वाली है खटीमा ये खटीमा वाली आमा है। अभी लखनऊ वाले बुबू आएंगे। अभी छुप गई, दीदी छुप गई है। बुबू भी आएंगे, लखनऊ वाले बुबू भी आएंगे। बाय। बड़े आता का साल है तो वीडियो बना रही। वीडियो देखते हो आप मेरा वीडियो? आता है आपके उसमें? नहीं आता है आता है। हेलो भाई। हाँ, या माँ भी करेगी हेलो करो माँ। देखना हेलो आप क्या हो पापा। गया। हाँ, हाँ। बाय। तो घर को करते हैं बाय बाय, जल्दी आएंगे दोबारा। अब आते रहना है क्योंकि हालत खराब हो रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है ऐसा देख के, पर क्या करें। ये वाह, इतनी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं यहाँ आके, क्या क्या बताऊँ, पूरा दिन भर बोल सकती हूँ मैं। हालत कैसी हो गई है, एक तो बीमार, अब तो फिर भी ठीक है तबीयत, ऊपर से काम क्योंकि आजकल बड़ा परिवार हो रहा है, काम करना हो रहा है। क्या हो गया भाई? गाइस, मैं आपको किट्टू दिखाती हूँ। हाँ, किट्टू है यहाँ, ये देखो सेम, भाई थोड़ा ब्राउन है। हेलो म्याऊ, ये भाग गई। हाथ थोड़ी आती है ऐसी बिल्ली, हमारी बिल्ली आती थी करके, बिल्लियाँ पकड़ में ही नहीं आती हैं। आजा। डर रही है बेचारी, आजा। बच्चा ही है ना छोटा। जाओ दीदी। तो नीचे वाले घर पे भी हो गई है मुलाकात ताई जी से, और अब निकलते हैं घर को क्योंकि बारिश का भी हो रहा है मौसम, और रोड तो आप लोगों ने देख ली कितनी ख़राब है। अगर ख़राब हो गई तो हम यहीं फंस जाएंगे, और घर में भी कोई नहीं है। आज भी कोई मेहमान आ रहे हैं, मतलब ताऊ जी ताई जी लोग हैं, तो वो आज आ रहे हैं, तो घर पे कोई नहीं है, तो ये भी सही नहीं रहता है। तो हम लोग भी टाइम से चलते हैं, अभी आधा घंटा तो लगेगा ही हमें अस्कोट पहुंचने में यहाँ से। और आज बड़ा अच्छा लगा इतने टाइम बाद आके, सब कुछ वैसा ही है, कुछ खास बदलाव भी नहीं है, सब वैसा ही है। और मैं तो मतलब रही हूँ, कुछ साल में रही हूँ गांव में, और बाद में भी जब तक मेरी दादी थी तब तक तो आना जाना लग ही रहता था। और ये भाई बहन तो ये लोग नहीं रहे हैं ज़्यादा, लेकिन मैं रही हूँ। मैं नीचे देख के ज़्यादा चल रही हूँ क्योंकि सांप बहुत आता है यहाँ। तो चलते हैं फिर, अब आएंगे बहुत जल्द। ये है हमारे गांव वालों की चक्की, और बचपन से यही चक्की सेम ऐसी देखी हमने, अभी भी ये बिल्कुल ऐसी है। तो यहीं आते हैं सब चक्की। उधर देखिए, उधर होती कहाँ ऊपर? अच्छा, ऊपर बाद में खुली। लेकिन हमने अपने बचपन से यहीं पर देखी है।
ड्राइवर सीट पे आ गए हैं नए कैप्टन। अब देखते हैं कैसी चलाते हैं। हाँ, कार तो ये अच्छी चला लेते हैं। अब बुलेरो आज देखते हैं। मैं तो आज ही बैठी हूँ इसके साथ बुलेरो में। अब देखते हैं इसकी ड्राइविंग स्किल। एक तो इसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं है।